कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग विवान गिरीशा ब्लॉग। तो आज शुरू कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और ये मेरे आज जो डाल रही हूँ आजकल वो मेरे मायके का ब्लॉग है। और फाइनली वैसे मैं अपने घर आ गई हूँ, मतलब ससुराल आ चुकी हूँ। और लेकिन ये पहले का ब्लॉग है जो मैं पहले काफ़ी दिनों से नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अभी धीरे धीरे मतलब कि रूटीन में आ रहा है। और आज मतलब कि अब कंटिन्यू हो सकता है, जब तक कंटिन्यू अपना ब्लॉग डालती रहूँगी। तो इधर मम्मी ना मालिश कर रही थी विवान के, क्योंकि उसे ना जब से ये घर आया था, जब से ये बीमार पड़ गया था। और वो ना मतलब कि अपने पापा की याद में पड़ गया था कि पापा पास जाना है, पापा पास जाना है एकदम से। तो ऐसे फिर सर्दी जुकाम भी हो गया था, और इसलिए वो मतलब कि पड़ा रहता था। मम्मी ना इससे फिर मालिश कर रही थी पूरी रात, मतलब खांसता भी था, खांसी भी स्टार्ट हो गई थी। तो मम्मी इसकी मालिश कर रही थी, विक्स लगा लगा के कर रही थी, जैसे उनको मतलब कि कर पाती हैं। और मतलब ये है कि विवान जब भी मालिश करवाता है ना, तो अपनी नानी से करवाता है। उनको ना नानी के हाथ से मालिश बहुत अच्छी लगती है। मैं करती हूँ तो मेरे से करवाता नहीं है। और मम्मी मतलब जब घर जाता है ना, अपनी मम्मी मतलब मैं अपनी मम्मी पास, तो ये मम्मी से रोज़ मालिश करवाता है। और मतलब जिस दिन नहीं करती हैं, भूल जाती हैं, तो बोल बोल के करवाता है कि नानी मेरी मालिश कर दो। तो उनसे ना आराम से करवा लेता है, क्योंकि जब छोटा था तो छोटे पर से ही मम्मी के पास ही रहा है, और मम्मी ने ही इसकी मालिश करी है। तो उसको ना उनके हाथ से ही मालिश भाती है, और अच्छी भी लगती है इसको, विमान को। तो इधर हमारी टिक्कू थी, वो भी मतलब उसको भी सर्दी जुकाम हो गया था, और वो भी देख रही थी मम्मी को कि कब ये हटे, कब मैं भी मालिश करवाऊँ, मतलब ऐ करे जा रही थी। तो इसमें सोचा मम्मी इस वाले इसकी मालिश कर दे विवान की, इसके बाद मैं टिक्कू की भी मालिश करवा दूँगी। और मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और ये मेरे ऊपर ही लदी जा रही थी। और इसकी भी नौजी तो थी, वो भी मतलब कि बह रही थी बार बार, और उसकी भी खांसी स्टार्ट हो गई थी। और दोनों की भी जो है स्टीम लगवानी थी। मतलब कितना भी रख लो नानी घर में दोनों बच्चों को ना, वो उनको बीमार होना ही है। और कहलाना भी है कि नानी घर जाते हैं बीमार हो जाते हैं, मतलब जो भी है बोलने का तो बोलते ही रहते हैं लोग वाग। और बोलने का बताइए, आप लोगों का काम है बोलने का। तो इधर जो भी था, बच्चों को तो ध्यान तो पता है आप लोगों को, नानी घर में बहुत रखा जाता है, और रखना और खेलते भी हैं। इसके बाद जो था ना, फिर मेरे भी सर में मतलब कि दर्द स्टार्ट हो गया था। और जो मेरी मामी की लड़की है, मैंने उससे बोला था कि मेरे सर की मालिश कर दे। और ससुराल में आपको पता है कि वो काम के चक्कर में इतना बिजी रहते हैं कि अपने ऊपर ध्यान मतलब कि बिल्कुल नहीं दिया जाता है। बच्चे हो गए हैं, फिर बच्चे फिर प्लस घर का काम हो गया, फिर विवान जो है वो भी स्कूल जाता है। तो उसको लाना ले जाना कभी कभी मतलब कि अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और सर में दर्द भी होता है ना, वो भी कभी दवाई लगा लो या फिर अपने आप ही मालिश कर लो सर की, तभी हो पाती है। और दूसरे से तो बिल्कुल मतलब दूसरे के हाथों से नहीं हो पाती है अपने सर पे। तो मैं आज मान जो भी मामी की लड़की थी, मैं उससे मालिश करवा रही थी। और मैं ना मतलब जब ब्लॉग था वो शूट कर रही थी, तो वो मना कर रही थी कि जीजी मुझे मत लो। तो मैंने कहा ओके ठीक है, नहीं लूँगी तुझे, तेरा मन नहीं है तो फिर मतलब कि मत दिखा अपनी शकल। जो भी इस बात पे बात चल रही थी। और जब ये मालिश कर रही थी ना, इतना आराम मिल रहा था ना मेरे को, मतलब कि वो मालिश करती रहे और मैं सो जाऊँ आराम से, मतलब सोती रहूँ इस तरीके से, मतलब कि अच्छा लग रहा था मसाज करना उसका। तो इसके बाद ये शाम का टाइम है, और जो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना बच्चे ना, तो इतना तूफ़ान करते हैं, इतनी शैतानी करते हैं ना कि हाँ, मम्मी भी मतलब कि परेशान हो जाती हैं। मेरी मम्मी भी मेरे को भी सुनाने लग जाती हैं कि मतलब कि कब जा रही हो, कब जा रही हो। तो ये बुरा भी लगता है फिर, मतलब कि फिर खुद को लगता है कि बच्चे इतना शैतानी करते, इतना परेशानी करते, तो इंसान बोलने ही लग जाता है। तो इधर जो आपको ग्रीन साड़ी में दिख रही हैं चादर लपेटी, वो मेरी दादी हैं। और इधर बच्चे हैं, वो मतलब कि परेशानी कर रहे हैं मम्मी को। मम्मी बार बार चिल्ला रही है इनके ऊपर, इनकी मतलब जो हरकतें वो देख रहे हैं। और जो टिक्कू है ना, वो उसमें पानी रखा रहता है, फ़िल्टर का जो वेस्ट पानी होता है ना, वो बाल्टी में बार बार हाथ मतलब कि डाल देती है और गीला कर देती है बाजू के सारे कपड़े अपने। तो उसको बार बार देखना होता है। और मतलब कि दिन में 2-3 जोड़ी इसके कपड़े तो मतलब मान के चलो कि वो अपना गीला कर देती हैं। और 3-4 जोड़ी कपड़े तो पता ही ठंड में पहनाने पड़ते हैं बच्चों को, तो सारे कपड़े उनके उतारने पड़ते हैं। और ड्रायर से सुखाओ तो वो सूखते भी नहीं, मतलब कितना मतलब कि सुखाओगे आप, क्योंकि सारी जो पानी एकदम से भिगा देती है, पूरा जो पानी वो गिरता रहता है हाथों से, उसके जो हाथ भिगाती है अपने पानी से। तो इधर इन दोनों की मतलब कि तीनों की, सॉरी दोनों ने, तीनों हैं अब शैतानी करने के लिए। तो उनकी तो शैतानी रात भर चलती रहती है, और शाम के टाइम मतलब कि जब सोते हैं तभी उनकी बंद होती है। और ये सुबह का टाइम है। और मतलब कि कभी कभी ऐसा हो रहा था ना कि कभी धूप निकल रही थी, कभी मौसम इतना गंदा हो जा रहा था ना कि लग नहीं रहा था कि धूप निकलेगी 2-3 दिन। लेकिन कभी कभी धूप जो है अच्छी खासी निकल जा रही थी। और इधर ही मेरी गली का मतलब कि है, मेके का गली का। तो इधर धूप में सब बैठे हुए थे, अंकल आंटी और मम्मी मेरी, क्योंकि हमारी छत पे ना
धूप नहीं जाती है। और ये क्योंकि ऊँचे-ऊँचे मकान जो है वो बन रखे हैं 3 मतलब 4 मंजिल जो भी है, तो धूप ना बिल्कुल ना के बराबर जाती है हमारे छत पे। तो इसी चक्कर में हमें ना गली में धूप लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ तो मतलब कि आपको पता है घर के अंदर ही रहो। तो आपको ये ब्राउन कलर का जो गेट मतलब दिख रहा है वो मेरे मायके का मतलब कि घर है। तो इधर ना मतलब और जो बगल का घर है उन्होंने एक गाड़ी अपनी मतलब कि आगे खड़ी करके रखते हैं। और इधर भी ये पूरा जो फ्लोर है आपको ऊपर तक दिखा रही हूँ मैं, वो सारा मतलब कि एक-एक करके फ्लोर बना रखा है। और जो रेलिंग है ना उसी पे कपड़े सुखा रखा है पूरा मैंने बच्चों के। और जो सामने छतें खुली है वहाँ पे मतलब कि कपड़े सुखा देते हैं तो वहाँ पे सूख जाते हैं। और जो जो आपको टंकी-वंकी दिख रही है कोई ना, वो हमारी गली में मतलब कि पानी की दिक्कत है। और आपको ना मेरे घर के मतलब सबके घरों के आगे आपको ना टंकी मतलब कि रखी हुई नज़र आएगी। टंकी की मतलब टंकी वाली गली के नाम से मशहूर भी है गली। कभी कोई बोलता भी है टंकी वाली गली में चले जाओ, तो मतलब कि टंकियाँ रखी है इतनी सारी। और टिक्को थी ना वो भी उसको नहला-धुला के मैंने बाहर धूप में मम्मी के पास मतलब कि भेज दिया था कि वो भी खेलने लगी हुई थी। तो इसके बाद फिर मैं भी मतलब नहा धो के आ गई थी धूप में बैठने के लिए। मैं कहा बच्चों को देखती रहूँगी, मम्मी चली गई थी। मम्मी ने बोला तुम मतलब कि मैं कहीं जा रही हूँ काम से, तो बच्चों को देखते रहना, धूप में खेल रहे हैं। तो इसलिए मैं भी बैठ गई थी देखने के लिए। तो बस दोस्तों अपना ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और मतलब कि वीडियो को वो प्लीज़ मतलब कि फुल वॉच करिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और ये आप मैं मतलब कि एंड करती हूँ अपना ब्लॉग का और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।